अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं रेहान और एज अ ड्रीम मर्चेंट मैं यहाँ पर हूँ। और आज हम एक ऐसा इवेंट लेके आए, एक ऐसा सेगमेंट लेके आए जिसका हमारे साथ एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट मौजूद है। शी विल ब्रीफ अबाउट स्ट्रेस। आजकल तो लोगों का सबसे बड़ा मसला है वो स्ट्रेस है। लोग चाहते हैं इस स्ट्रेस से दूर हो जाए, लेकिन कैसे दूर हो ये नहीं मालूम है। तो आज हम मालूम करेंगे इस पर से हमारे साथ मौजूद है और वो आपको बताएंगे इस हवाले से कि किस तरह से स्ट्रेस को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन आज हम इस पर से जानेंगे कि स्ट्रेस क्या है और हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से इसको हम अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं और बहुत कुछ। तो लेट्स गो टू द मिसबा। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड। ओके, मिसबा पहले तो ये बताएं कि स्ट्रेस है क्या चीज़ है? स्ट्रेस बेसिकली एक साइकोलॉजिकल और आप ये कह सकते हैं कि एक फिजिकल कंडीशन है जो कि हमारे इमोशनल अराउजल्स की वजह से भी समटाइम्स आ रही होती है। हमारी सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो हमें फिजिकल टेंशन या साइकोलॉजिकल टेंशन की तरफ लेकर जाती हैं। बेसिकली स्ट्रेस को इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, या हम ये कह दें कि इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। नॉर्मल डेज की जो हमारी डेली रूटीन की टेंशन्स होती हैं, हम उसी की वजह से जो है स्ट्रेस की तरफ जा रहे होते हैं। तो एक तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल अराउजल आप कह लें कि कोई भी आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको ट्रिगर कर रही है किसी चीज़ के लिए, और आपके अंदर एक इमोशन डेवलप होता है। साइकोलॉजिकली आप जो है डिस्टर्ब होते हैं उस चीज़ को लेके, आप एंशियस हो जाते हैं या आप जो है एक टेंशन की सिचुएशन में चले जाते हैं। तो दैट इज बेसिकली स्ट्रेस। बेसिकली स्ट्रेस ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना ऐसी कोई बीमारी है जो कि बिल्कुल क्योरेबल नहीं है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हो सकती है और ये डेली लाइफ की छोटी छोटी टेंशन ही होती है जो कि हम स्ट्रेस जिसको कह रहे होते हैं। तो इस बार अगेन मेरा क्वेश्चन वही आ जाता है कि बहुत से लोग तो ये सब शायद जानते हैं वो इस बारे में, लेकिन स्ट्रेस की बेसिक रीजंस क्या है? एक तो बेसिक रीजन बताएं जो आप समझते हैं हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से। ये फॉरेन कंट्री के डिफरेंट एनवायरनमेंट है, हमारा एनवायरनमेंट डिफरेंट। तो हमारे एनवायरनमेंट के हवाले से दो तीन चीजें बताएं जो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं मोस्ट प्रॉब्लम, जिसको हम अवॉइड करें। हम्म ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि इस चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे लोगों में जो है इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि स्ट्रेस होता क्यों है, क्या रीजंस है इसके। देखिए, दो रीजंस हो सकते हैं, एक बायोलॉजिकल रीजन है और एक एनवायरमेंटल। हम इसको कैटेगराइज करते हैं, इसके दो रीजंस नहीं है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं टू टाइप्स में, एक बायोलॉजिकल, एक एनवायरमेंल। अच्छा, बायोलॉजिकल क्या होता है कि जब हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरो हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो कि स्ट्रेस कॉज करते हैं और हैप्पीनेस के या हैप्पीनेस एंजॉय के जो न्यूरो हार्मोन्स होते हैं उसको डिक्रीज कर देते हैं। उस सूरत में जो है स्ट्रेस कॉज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है जो एनवायरमेंटल को हमने कहा, एनवायरमेंटल कॉजेज होते हैं। उसमें क्या हो सकते हैं कि एक अगर फॉर एग्जांपल एक यंग एडल्ट या एक यंग पर्सन है या एक एडल्ट है, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसको एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, ये एनवायरमेंटल कॉज में आ गया। फिर दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि अगर एक मैरिड पर्सन है, उसको अपना घर चलाना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो उनको लेकर चल रहा है, तो उसके सर पे बर्डन है, वो सारा कुछ ओवर बर्डनाइज्ड हो रहा है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस की तरफ जाता है। फिर एक अगर हम औरत की बात कर ले, एक वुमेन की बात कर ले जो कि मैरिड है और वो एक ऐसी शादी से सफर कर रही है जो कि एक अनहैप्पी मैरिज कहलाती है, या उसका एक रिलेशनशिप जो है एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बल्कि अनहेल्दी रिलेशन कहलाता है, तो उस सूरत में भी वो इंसान, वो औरत जो है स्ट्रेस की तरफ जा सकती है। तो ये देखिए, मैंने दो तीन एग्जांपल्स ऐसी दी कि ये हमारी बहुत बेसिक सी एग्जांपल। एक सवाल है कि स्ट्रेस से ज्यादा कौन सी बीमारियां जो ऐसी जो फ्रिक्वेंटली आप देखते हैं वो ज्यादातर मतलब उनको होती है? कौन सी ऐसी बीमारियां जो स्ट्रेस लेने से मोस्टली हो जाती है इंसान को? बिल्कुल, ये हम इसको कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं, बल्कि क्रॉनिक डिजीजेस हैं जो कि स्ट्रेस के ज़्यादा होने की वजह से होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड मैं ये करना चाहूँगी कि स्ट्रेस होता है टू टाइप्स का। स्ट्रेस की टू टाइप्स हैं। पहले जो हमने बात की कि उसकी कैटेगराइजेशन जो हमने की कि वो होता क्यों है, रीजंस, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस जब हो जाता है तो उसकी भी टू टाइप्स होती हैं। एक होता है एक्यूट स्ट्रेस और एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। तो एक्यूट जो होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है और वो आपके लिए समटाइम्स पॉजिटिव भी साबित होता है, आपको जो है उससे बहुत फायदा मिलता है। वो उस सूरत में कि जब आपको स्ट्रेस हो रहा होता है तो आप उन सब चीज़ों से डील करने के लिए जो चीज़ें स्ट्रेस कॉज करती हैं, आप उनसे फाइट करते हैं और आप उन सब चीज़ों से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। अगर हम क्रॉनिक स्ट्रेस की बात करते हैं तो क्रॉनिक स्ट्रेस उन सिचुएशंस में होता है जो कि लॉन्गर टर्म पर चलती हैं, और वही क्रॉनिक स्ट्रेस जो है जो कि लॉन्गर टर्म पर चलता रहता है और एक इंसान उससे मुसलसल सफर करता रहता है, तो वो उसको
डिजीजेस की तरफ लेकर जाती है। मतलब एक अक्यूट स्ट्रेस कभी भी डिजीज की तरफ लेकर नहीं जाता, बट यस क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो डिजीज की तरफ लेकर जाता है, और वो डिजीजेस होती हैं, वो डिजीजेस भी क्रॉनिक होती हैं, जैसे कि शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीजेस हो गई। हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली, इसका मतलब है उसका बेसिक रीजन जो है स्ट्रेस है। स्ट्रेस हो कुड सकता बी है, जी, हो सकता हम ये देखते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है शुगर कि देखें आप, बिल्कुल आजकल डायबिटिक पेशेंट्स कितने ज्यादा हमें नजर आ रहे हैं, और बहुत अर्ली एजेस में वो डायबिटिक हो जाते हैं। तो द रीजन इज स्ट्रेस, के वो उनकी डेली लाइफ का जो स्ट्रेस है उनसे वो मैनेज नहीं हो पा रहा, मैनेजमेंट नहीं आती। ओके, इस बार बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सारे लोग हैं ना वो जानना चाह रहे हैं इस वक्त, कि आप उसको कंट्रोल कैसे करें, इस जिन को कंट्रोल कैसे करें, बिकॉज ये तो हो गया, स्ट्रेस हो गया, अब स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करूं। बहुत से स्टूडेंट, बेसिकली आई एम आल्सो लेक्चरर, तो बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे होते हैं, वो इतना स्ट्रेस दिया होता है, एग्जाम फियर होता है, इतनी सारी चीजें होती हैं, वो कहते हैं हाउ टू कम आउट ऑफ इट। मैं तो ऐसे बहुत से टिप्स देता रहता हूं। आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू कि आप मुझे बताएं कि उनको क्या टिप्स दें कि स्ट्रेस उनकी जिंदगी से खत्म हो जाए। बिल्कुल, देखिए बता दें। पहले तो एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, देखिए स्ट्रेस जो है ना खत्म होना भी बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि अगर जब हमारी लाइफ में से स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाता है तो हम किसी भी चीज के लिए एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने अभी अक्यूट स्ट्रेस की बात करते हुए बताया कि कुछ स्ट्रेसर्स ऐसे होते हैं, जब वो आ रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीजों से फाइट करके अपने आप को सेव करते हैं। जैसे कि अभी आपने एग्जाम की जिक्र किया या एग्जाम को हाईलाइट किया, तो एग्जाम फीवर इज गुड फॉर ए स्टूडेंट। जस्ट सपोज कि अगर एक स्टूडेंट जो है एग्जाम्स की टेंशन नहीं ले रहा और स्ट्रेस नहीं ले रहा, तो हाउ वुड ही और शी बी एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। तो ये ठीक है, बट अगर हम इसको वहां पर डिसऑर्डर करेंगे या वहां पर ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा जब वो उस चीज को बिल्कुल ही मैनेज नहीं कर पा रहा और इतना स्ट्रेसफुल हो गया है कि जितनी प्रिपरेशन वो कर सकता है वो भी नहीं कर पा रहा, तो इन दैट केस इट विल बी हार्मफुल फॉर दैट स्टूडेंट। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मतलब लाइक हम मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट पर ही बात करते हैं, तो कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो यहाँ पर अप्लाई करनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसको स्ट्रेस होता है या उसकी ओवरऑल लाइफ जो है मैनेज नहीं हो रही है, रूटीन मैनेज नहीं हो रही, तो सबसे पहले उसके लिए एक चीज जो होती है, सबसे जो मेन टिप है वो इसका ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें स्ट्रेसर को, क्योंकि विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्ट्रेसर यू कैन नॉट डील विद दैट स्ट्रेसर। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज हमारे लिए स्ट्रेस कॉज कर रही है, जो चीज हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही है, जो टेंशन का रीजन बन रही है, हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं।